नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच भारत और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जनमंच भारत की खास पेशकश गांव की माटी। गांव की माटी के कड़ी में इस वक्त मैं अर्रा पंचायत में मौजूद हूं और मैं बता दूं, अर्रा पंचायत से लगातार 2 बार मुखिया रह चुकी हैं मीना देवी। तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। इसी मद्देनज़र मीना देवी के जो सुपुत्र हैं संतोष जी इस क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं और इस क्षेत्र में समाज सेवा में लगे हुए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। संतोष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। संतोष जी, आपकी माँ तीसरी बार चुनावी मैदान में है और आपकी चुनावी तैयारी कैसे चल रही है? नहीं, तैयारी तो अच्छी चल रही है हमारी। वो तो हम चुनाव मैदान में लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। जिस दिन से नॉमिनेशन अपना फॉर्म दाखिल किए हैं उस दिन से थोड़ा सा ज़्यादा लगे हुए हैं। जिस दिन से सिंबल मिला है उस दिन थोड़ा और ज़्यादा लगे हुए हैं। आगे विश्वास करते हैं, चल रहे हैं, सब लोगों के साथ मिल रहे हैं सब लोगों से। आपके क्षेत्रों में विकास का कार्य कहाँ तक हुआ है? विकास का कार्य तो पूरे पंचायत में अलग से ही एक आईना की तरह झलकता है, दिखता है। एक अपना मिसाल है। पूरे पंचायत में 11 वार्ड है। 11 वार्ड में कहीं एक भी वार्ड बाकी नहीं है जहां नल जल का कार्य सबसे पहले तो सबसे प्राथमिकता सरकार का, हमारे नीतीश जी का तो यही है 7 निश्चय, जिसमें सबसे प्राथमिकता है नल जल। नल जल में जितने भी 11 वार्ड में जितने भी घर हैं सभी में नल का जल, पानी वहाँ लगा हुआ है, नल का जल मिलता है। आपका क्षेत्र का मैं सर्वे कर रहा था। लोगों का कहना है कि विकास के कुछ कार्य नहीं हुए, विकास के कार्य कुछ छूट गए हैं। इसकी वजह से इस बार मीना देवी को जाना पड़ सकता है। विकास का कार्य कहीं छूटा नहीं है, सभी जगह विकास का कार्य हुए हैं। हाँ, विकास के कार्य हुए हैं, उनमें कहीं छूट गए हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि पूरे एक वार्ड है, अगर मान लिया जाए कोई 1 नंबर वार्ड है, अब 1 नंबर वार्ड है तो ऐसा नहीं है कि पूरा, अगर उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें राशि सरकार कितनी देती है, उसके हिसाब से उसका कार्यकाल में काम होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि उस वार्ड में जितना भी काम होगा या एक ही बार में ख़त्म हो जाए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र से आपकी माँ यानी मीना देवी 2 बार मुखिया रह चुकी हैं, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में हैं और लोगों का कहना भी है कि इस बार मीना देवी के परिवार में और लोग खड़े हो चुके हैं। क्या लग रहा है, जो लोग खड़े हुए हैं मीना देवी की जड़ें हिला सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उनके खड़ा होने से या फिर वो होने से कहीं कोई थोड़ा बहुत चर्चा बन जाता है, लेकिन चर्चा बन जाने से ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम 2011 से तत्काल अभी 2021 तक वर्तमान में कार्यकाल अवधि में का अपना कार्य किए हैं, काम किए हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घर यहीं गांव में ही है, पंचायत में ही है। मैं पंचायत से कहीं बाहर रहता भी नहीं हूँ, जाता भी नहीं हूँ। बस यही है मेरा सबसे बड़ा मूल हमारा यही कारण है। हम सब लोग से जुड़े हुए रहते हैं। पंचायत का कोई भी छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, कोई भी लोग है, जब भी हमको याद किया है हम उन सभी लोगों के दरवाजे तक समय डोर टू डोर गए हैं। तो आखिर आपके परिवार में गिला शिकवा क्या हो गया जो आपके माँ के ही खिलाफ वो खड़े हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, गिला शिकवा भी कुछ नहीं है, लेकिन होता है अपने अंदर में सब लोग तो नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो स्वार्थ पाल लेते हैं और स्वार्थ पाल करके और चलिए, अब चुनावी मैदान है, इसमें तो अधिकार सब लोग का है, सब लोग स्वतंत्र है, सब लोग चुनावी मैदान में आ सकता है। अब आपको बता रहे हैं, पहले का समय जो था उसमें एक वार्ड में 1 लोग या 2 लोग खड़ा होते थे। आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा? अभी 5 लोग, कहीं 7 लोग, कहीं 9 लोग, अभी ऐसे ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं। काहे खड़े हो रहे हैं भाई? एक घर में 3-3 लोग उम्मीदवारी हो रहे हैं, दे रहे हैं अपना वार्ड सदस्य के लिए। आपके पंचायत का क्षेत्रफल क्या है? कितने वार्ड, कितने गांव हैं? हमारे पंचायत में टोटल 11 वार्ड है और लगभग 6500 से 7,000 के बीच में आबादी है। आबादी है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आशीर्वाद जनता देगी। ज़रूर देगी, ज़रूर देगी। हम काम किए हैं, उसके हिसाब लाइक काम किए हैं, जनता ज़रूर देगी। अब ये कोई इधर कुछ बतियाएगा, अगर कहीं आपको बता रहे हैं। अब आपको बता देते हैं, सबसे पहले बताते हैं, हमारा जो घर है ये 6 नंबर में पड़ता है और 6 नंबर में आपको बता देते हैं, इतना जल जमाव का स्थिति था। हमारे घर के थोड़ा सा बगल में ही आप चले जाइएगा, थोड़ा वर्षा अगर आधे घंटे के लिए अगर बारिश हो जाए तो लगभग समझिए महादलित के लोग का घर है उसमें,
और वो लोग आधे घंटे के बारिश में वो लोग पूरा डुबो जाते थे। कम से कम 2 फीट 2.5 फीट पानी उनके घर में घुस जाता था। इस बार जो है चुनाव में ईवीएम सिस्टम लाया गया है, क्या परेशानी हो रही है जब चुनाव प्रचार के निकल रहे हैं आप? परेशानी क्या हो रही है, ईवीएम मशीन है तो क्या बोलते हैं, विधानसभा में ईवीएम मशीन चलता है, उसमें भी लोग वोट गिराते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा संख्या ज़्यादा है, अब कैंडिडेट ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा पद से उम्मीदवारी हो रही, ज़्यादा पद का चुनाव है। अब अब मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड समिति है, पंचायत समिति, जिला परिषद का एक बार सब हाँ, सब लोग का एक ही बार वोट होगा, तो थोड़ा सा ये तो है कि लोगों के अंदर होगा कि कहाँ वोटिंग करना है, किसको वोटिंग करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वोटिंग बूथ पे जाके भी उनको ये पता नहीं चलता है कि अब वोट तो हम दे किसको, कहाँ दे वोट। क्या लगता है इस बार ईवीएम कुछ फैक्टर हो सकता है क्या आपके चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम फैक्टर क्या होगा, हम लोग क्या उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। ईवीएम फैक्टर क्या हो सकता है, वो सब गलत है हमारे लिए। हम तो कुछ उसको मानते ही नहीं है कि ईवीएम फैक्टर कोई ये करवाएगा, कोई वो करवाएगा, या फिर हम करवाएंगे। हमारा तो कहीं कुछ ऐसा कुछ बात ही नहीं है, या कोई चक्कर ही नहीं है। संतोष जी लगातार अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और इस वक्त जब इन चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर आए तो मैंने इनसे गुफ्तगू करना शुरू किया। अब देख सकते हैं इस वक्त इन्हीं के कार्यालय में मौजूद हूँ जहाँ पर चुनावी सामग्री पड़े हुए हैं और इनका ये ऑफिस है। आप समझ सकते हैं गांव और पंचायत के चुनाव में किस तरह के ऑफिस होते हैं और ये शुद्ध देसी हैं और अपना देसी अंदाज में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी माँ का जो संदेश है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये इस क्षेत्र में रहते हैं, लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और जो भी योजनाएं हो मुख्यमंत्री जी का और बिहार सरकार का हर योजना को गरीबों तक पहुंचाने में ये डटे रहते हैं। अब तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो तीसरी बार इनकी मां का जो अग्नि परीक्षा होने जा रहा है, क्या इस अग्नि परीक्षा को जीत पाएंगे? आपने समय दिया संतोष जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, इस वक्त मैं वैशाली जिला के अंतर्गत जो अर्रा पंचायत है और अर्रा पंचायत के अंतर्गत जो अर्रा गांव है वहां पर मौजूद हुआ, जहां पर आपने हमारे खास बातचीत के कार्यक्रम में यानी कि गांव के माटी के कार्यक्रम में आपने साफ सुना संतोष जी को कि किस तरह से इन्होंने गांव का विकास किया है और विकास का इसी तरह से वो पहिया बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है प्लीज़ शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद। जनमंच भारत, देश हित में।